एक बार फिर अपने बयानों की वजह से चर्चा में आई नाजिया इलाही खान, लेकिन इस बार मामला काफी गंभीर होता दिख रहा है। मुंबई, कानपुर, प्रयागराज, औरंगाबाद, कोलकाता और हैदराबाद समेत कई जगहों पर उनके खिलाफ शिकायतें और कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वजह है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत से जुड़ी कथित तौर पर की गई कुछ ऐसी बातें जिन्हें बड़ी संख्या में मुसलमानों ने बेहद आपत्तिजनक और अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। आज हम लोगों ने शोएब भाई के साथ मिलकर नाजिया इलाही जो लगातार धार्मिक संप्रदाय भड़काने की कोशिश कर रही हैं और हमारी भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रही हैं, उसमें हम लोग ने जो है एप्लीकेशन दी है। हम लोग चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। इनके निवेदन मिले ये पागल अभी टेंडर है, ये टेंडर है लोग है। अभी क्या है साहब, मैं मेरे पास देखो, इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं दे सकता ये 6 आदमियों के साथ सो के आएगा, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। सर एक बात बताओ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डेली ये पैगंबर मोहम्मद, कभी मुसलमान, कभी बोलती मदरसों में अश्लील काम चढ़ रहे, कभी बोलती मदरसे में रंडीबाजी चढ़ रही, तो कभी बोल रही मदरसों में ये मुसलमान ऐसा, मुल्ला ऐसा। अब तो डायरेक्ट पैगंबर मोहम्मद और हजरत आयशा के बारे में ऐसा बोल, तो इसका कुछ तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है इसका। सर वरिष्ठांना कानून एक कानून बनाने को लगा, वरिष्ठों को बोल के क्या कोई भी किसी के भी धर्म गुरु के बारे में ना बोले। काई को श्री राम प्रभु के बारे में काई को बोलने का, गौतम बुद्ध के बारे में काई को बोलने का, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में काई को बोलने का, हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काई को बोलने का, किसी के धर्म के बारे में कुछ मतलब जो इनके मन में आता सर, वो मनगढ़ंत कहानियां बना के अपने आप से बोल देते, वो है ना सर हमारे आइडियल साहब। उनके बारे में बोलेंगे हमको, हम बोल रहे हैं हमारे को गालियां दो, जिसको जो बोलने का मुसलमान को गाली देगा कोई। सब इन पे कुछ हो ही नहीं रहा। सर ये निवेदन तो दे रहे हैं, नहीं निवेदन दे रहे, लेकिन इसके ऊपर 0 डाल मुसलमानों के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक पैगंबर नहीं, बल्कि रहमत, इंसानियत, मोहब्बत और अच्छे अखलाक की सबसे बड़ी मिसाल हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को इंसाफ, अमन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया। यही वजह है कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उनके नाम के साथ अदब और मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और उनकी अहले बैत का बेहद सम्मान करते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उनके बारे में ऐसी बातें कहे जिसे लोग अपमानजनक माने, तो स्वाभाविक रूप से भावनाएं आहत होती हैं और नाराजगी सामने आती है। इसी मुद्दे को लेकर कई शहरों में लोगों ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए प्रशासन से शिकायत की है। औरंगाबाद समेत कई जगहों पर लोगों ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। किसी के धर्मगुरु के बारे में नहीं बोलना चाहिए सर। मालूम पुलिस स्टेशन के अंदर नाजिया इलाही खान के खिलाफ एक निवेदन देने का आया है और यहाँ के पीआई साहब ने भी यही कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होंगी। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नाजिया इलाही खान अक्सर अपने बयानों और वीडियो के जरिए विवाद खड़ा करती है और मुस्लिम समाज को लेकर ऐसी बातें करती है जिनसे समाज में तनाव बढ़ता है। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के बयान केवल लोकप्रियता और सुर्खियां बटोरने का जरिया बन जाते हैं। हालांकि इन आरोपों और प्रतिक्रियाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हर बात तथ्य और कानून के दायरे में रहकर ही देखी जाए। अगर वो हिंदू बन जाएगा तो सब मुसलमान खुश होगा इस चीज से। आज जो है पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रही है, बुजुर्गान दिन की शान में गुस्ताखी कर रही है, कुरान शरीफ के ऊपर उंगली उठा रही है, तरह तरह की जो है उनके ऊपर जो है ये कर रही है, तो इस चीज से मुसलमानों को आहत पहुंच रही है। पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोहम्मद कैफ और हाजिद सलमान समेत कई लोगों ने भी प्रशासन को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और किसी भी धर्म, पैगंबर या पूजनीय हस्तियों के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो। ये जो है रहने वाली भी गाजियाबाद में रहती है, थोड़ा के अंदर, तो गाजियाबाद इलाका लगता है, तो जितनी जल्दी हो सके उस पर कार्रवाई करो। उम्मीद है उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा और उन्हें जेल में डालने का काम करेगा, क्योंकि तमाम धर्मों की सभी की आस्था है और सभी का सम्मान करना चाहिए और ये देश की तहजीब भी यही है। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उस माहौल का भी है जिसमें अलग अलग धर्मों और समुदाय के लोग साथ रहते हैं। भारत की खूबसूरती इसकी विविधता और आपसी सम्मान में है। किसी को अपनी राय रखने का अधिकार जरूर है, लेकिन किसी भी धर्म, देवी देवता, पैगंबर या पूजनीय हस्ती
हस्तियों के बारे में ऐसी बातें करना जिससे समाज में नफरत और तनाव पैदा हो, उससे बचना भी उतना ही जरूरी है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकुलर हिंदू भाइयों को दिल से लव यू। हमारे सर के पास हम आए थे कल निवेदन लेके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को जो हमारे उम्मीद थी हमारे माने सर से और हमारे ये सर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीद पे पूरा हमारे को समर्थन मिल गया। हमारे सर ने बोल डाले कि शुक्रवार को आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, आपका देने के लिए साथ शुक्रिया। कोई आओ मत, अपनी FIR हो गई, मतलब ये सर के हाथ में चले गई और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होंगी अपने माने सर कर लेंगे। अब सबकी निगाहें प्रशासन और जांच एजेंसियों पर टिकी है। क्या शिकायतों के आधार पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? क्या मामले की निष्पक्ष जांच होगी? इसका जवाब आने वाले समय में साफ होगा।